पंजाब के विभिन्न दरियाओं का सैलाबी रेला आड़ पंजत पहुंचेगा। 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। हेड पंजत पर पानी की आमद 2,94,471 क्यूसेक, अखराज 2,84,501 क्यूसेक। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,153 क्यूसेक, अखराज 3,10,408 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,31,230 तक हो गया, अखराज 2,75,850 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,47,186, अखराज 2,09,431। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तुग़यानी। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लिए खतरे की घंटी। दरिया चनाब का सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान रोड पर पहुंच गया। ज़िला इंतज़ामिया ने पानी को रोकने के लिए रोड किनारे मिट्टी की हिफाजती दीवार बना दी। सैलाबी रैली के बाइस मुल्तान में शेरशाह के करीब बस्ती गांगरी का अवामी बांध टूट गया। बेफरे पानी ने मजीद कई देहात डबो दिए। बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी ज़ेरे आब, मुतादिद अफराद फंस गए। घरों की छतों पर महसूर। अकबर फ्लड बंद पर पानी का बहाव बरकरार। अकबरपुर, बस्ती, कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। सैलाब से पंजाब के बेशतर इलाकों में होलनाक तबाही। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, लाखों अफराद बेघर। लाखों एकड़ पर काश्त फसलें भी तबाह हो गई। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी का शदीद दबाव। पानी की सतह 414 फुट से ऊपर चली गई। वंद बोसन, बस्ती बोसन और मुल्हिका इलाके शदीद खतरे की लपेट में। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी का दबाव बरकरार। दरिया चनाब में खौफनाक सैलाब के बावजूद दर्जनों अफराद दरियाई इलाके में मौजूद। 5.5 लाख क्यूसेक रेले के बावजूद अवाम अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। पानी घरों की छतों तक पहुँचने पर फंसे अफराद की मदद की दुहाइयाँ। चनाब के मूज और रेले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। 300 बस्तियों में पानी ही पानी। लोगों की नकल मकानी। कादराबाद में 2 नौजवान सैलाबी रेलों की नज़र। सैदा शरीफ गांव में 2 नौजवान सैलाबी रेलों में डूबे। चिनोट में दरिया चनाब का पानी फिर 5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। एक हफ्ते में दूसरी बार दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिनोट झंग के दर्जनों देहात फिर ज़ेरे आब। जिला चिनोट में इमरजेंसी नाफिज। 150 देहात ज़ेरे आब। 3 लाख अफराद मुतासर। गुजरात शहर दरियाए चनाब में तब्दील। जहां गाड़ियां चलती थी वहां कश्तियां चलने लगी। सैलाबी पानी आया, ना ही कोई रैला। मुसलसल 15 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए शहर से निकासी मुमकिन न हो पाई। घर, मार्केटें, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूब गए। शहर के इलाकों में 4 से 5 फुट पानी मौजूद। सरकारी इदारे, दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों में भी पानी जमा। मरीज हों या कैदी, शहरी हों या VIP, सबका हाल एक ही जैसा। बारिशी पानी का रुख। ज़िली इंतज़ामिया ने नाला हेल्सी के बजाय शहर की जाने मोड़ा। तजर्बे ने पूरे शहर का शहर डबो दिया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गुजरात में आज आम तातील है। पाकिस्तान और चीन का 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। CPEC फेज़ 2 समेत 5 नए कॉरिडोर तेज़ी से काम करने पर इत्तफाक। ML1 कराक्रम हाईवे को रीअलाइनमेंट और गवादर पोच के जल्द ऑपरेशन होने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सदर के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC फेज़ 2 समेत ताउन के कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायाने शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर सनत और IT से भी मुलाकात। सनत, ज़राअत और तिजारत में ताउन के फ़रोग़ का यादा। चीनी वज़ीर ने कहा चीन पाकिस्तान को आनी भाई समझता है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के पुख्ता आज़म का इज़हार। This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas and deeper than the deepest oceans and stronger than steel and iron and sweeter than honey. And this friendship, ladies and gentlemen, has no parallel in the annals of history. This friendship was based on honesty of purpose, on mutual respect, and the will to cooperate with each other through happy and difficult times.
पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, लोहे से मजबूत और शहद से मीठी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है। CPEC-2 के लिए भी मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए ज़ाती तौर पर दस्तयाब होगा। चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। चीन ने CPEC के तहत पाकिस्तान में $35 अरब की सरमायाकारी की। CPEC की वजह से पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। CPEC की बदौलत सनत और ज़राअत बहाल हुई। चीन के मिसाली ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। चीन का ताउन जल्द पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल, चीन से वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में ज़मीन लरज़ उठी। हंगू, एबटाबाद, सवात, रावलपिंडी, अटक, मालाकंद में भी ज़लज़ला। पेशावर, नौशहरा, सवात, बुनीर, रुस्तम और साहिवाल में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। उधर जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में भी ज़लज़ला, शिद्दत 6.2 और गहराई 38 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा, आर्जी क्लासरूम्स का दौरा, बच्चों से बातचीत की। मरियम नवाज़ ने रिलीफ कैंप में ख़वातीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला की हिदायत पर रिलीफ कैंप्स में इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी इंतजामात, हमला ख़वातीन के चेकअप के लिए डॉक्टर्स और अमला मौजूद। पंजाब की तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज़। सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम। हमारे घर नहीं, जिंदगी ही डूब गई। सैलाब जमा पूंजी, मेहनत और ख्वाब उजाड़ गया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुंहजोर सैलाबी रेलों से खैर सू तबाही के मनाजिर। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में मसरूफ। 7 से 9 सितंबर के दौरान सिंध में वक्फे वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में भी तेज़ बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शदीद सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 5 और 4 सूबाई हल्कों में इलेक्शन मुलतवी हुआ। सिंध में गुड्डू, सखर और कोची बैराज पर निश्चित दर्जे का सैलाब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है सुपर फ्लड का खतरा अभी चला नहीं। गुड्डू पर पानी का बहाव भी नॉर्मल है। 24 लाख लाइव स्टॉक सैलाब से मुतासर होने का खदशा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। आबी माहिरीन के साथ मिलकर मुस्तक़बिल के फैसले करना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, कालाबाग डैम से मुतल्लिक़ अली अमीन के बयान पर PTI कह चुकी, वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। जिसके बयान को उसकी जमात नहीं मान रही, हम क्यों इस बयान को अहमियत दें। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दारेल में सैलाब से तबाही। 12 से ज़ायद मकानात को रैला बहाल। जो माल मवेशी पानी में बह गए। खड़ी फसलों और ज़रिया राजी को शदीद नुकसान। NDMA ने GB और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित रोड, हुंजा, रोंदू समेत स्कर्दो और चित्राल के मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशें। भारतीय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी तूफानी बरसात। हादसात में हलाकतों की तादाद 500 से ज़ायद हो गई। लाखों एकड़ पर फंसे तबाह। मुतादिद हाईवेज बंद। हज़ारों मवेशी भर चुके। भारतीय पंजाब को आफतज़दा करार दे दिया गया। पंजाब में तबाहकुन सैलाब ने हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब की वजह से 60% चावल और 30% गन्ना मुतासर हुआ। हालिया शदीद बारिशों, ग्लेशियर पिघलने से सैलाबों ने कई इलाके उजाड़ दिए। ज़िले इंतज़ामिया के ढांचे में तब्दीली के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म ने 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 30 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कन्वीनर। वफाकी वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट अहद चीमा को कन्वीनर मुकर्रर। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज भी खुसूसी कमेटी में शामिल।
फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ेंगे, रद्द-ए-अमल भी आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल जवाब में मगरबी किनारे को जम कर सकता है। तमाम ममालिक को बता दिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हकीकी हैं। इससे गज़ा में जंगबंदी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, जारी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो सकता है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 7 फ़लस्तीनी भी बेदर्दी से शहीद। अमरीकी सदर का हमास को यरगमालियों की रिहाई का फिर मशवरा। गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पहला को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया गया। मरियम नवाज ने कहा सैलाब की आड़ में रोटी के नर्ख बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे की थैले की कीमत 1810 रुपये होगी। महकमा फूड ने रोटी और आटे के नरखों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 100 ग्राम रोटी 14 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त करने पर कार्रवाई होगी।